सभी देशवासियों के लिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ये मेरा सौहार्दपूर्ण निजी विचार है, जिससे हमारा और आपका संवाद जुड़ा रहे। साथियों, रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर काफी किंवदंतियां हैं, काफी बातें शास्त्रों में भी कही गई हैं, लेकिन मैं अपने विचार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि यह पावन पर्व हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। मैंने अपना विचार मंथन किया कि हमारा ये सनातन सभ्यता जो है, ये इतनी बेजोड़ सभ्यता है। अगर इसका सही रूप से संचालन किया जाए, सही रूप से इसको समाज के अंदर परोसा जाए, तो ये जीवन जीने की क्रिया है। कहीं भी अशांति नहीं हो सकती, चारों तरफ शांति का वातावरण होगा अगर सनातन को सही तरीके से हम माने। क्योंकि हमारी सभ्यता है, हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी ये सभ्यता है कि हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। जान पहचान है, बड़ा बूढ़ा है, उसके पैर छू करके अभिवादन करते हैं। हम दीपक जला करके ये प्रदर्शित करते हैं कि हम हर जगह ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं। ये मेरी बेजोड़ सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं को अन्य देशों में इतनी मान्यता नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मनीषी विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने बहुत ही समाज को सही तरीके से, सटीक रूप से एक परिवार के रूप में सजोने का काम किया है। तो आज हम उसी कड़ी में चलते हैं कि रक्षाबंधन की जो परंपराएं हैं, बताते हैं कि एक बार राजा बलि अपनी जो तपस्या के बल पर उन्होंने अपने आप का स्थान बहुत ही ऊंचा कर लिया था, सर्वोच्च शिखर पर था। तो देवता जो थे वो भी उनकी तपस्या के आगे घबराने लगी। तो वहां पर एक वामन के रूप में देवता आए और आकर के उनको प्रसन्न करके कि हम आपसे खुश हैं। तो बलि ने कहा कि आप को हम क्या दान में दें, आप क्या चाहते हैं बताएं। तो उन्होंने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए जो आप दान में दें। बलि ने कहा, शहर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपको 3 पैर भूमि देंगे। उन्होंने एक पैर से जमीन और पाताल को नाप लिया, एक डग से आकाश नाप लिया। तीसरी डग को नापने के लिए उन्होंने कहा बताइए अब कहाँ नापे। तो उन्होंने अपना सर कर दिया राजा बलि ने कि आप इसको नाप लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, उसको नाप लिया और राजा बलि से खुश होकर के कहा कि आप पाताल लोक में रहिए। वहां पर उन वामना अवतार भगवान ने कहा कि आपसे हम बहुत खुश हैं, आप हमसे वरदान मांगे। तो राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा हम आप प्रभु अब आपसे क्या मांगे,
हम ये चाहते हैं कि आप मेरे सम्मुख ही रहें, मेरे सामने हमेशा रहें, मैं जिधर जाऊं उधर आपके दर्शन हो। उन्होंने कहा तथास्तु। उनके बंधन में प्रभु बंध गए। अब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि हमारे प्रभु कहाँ हैं। तो लक्ष्मी जी आई और राजा बलि के पास आकर के उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। जब राजा बलि के राखी बांधी गई तो राजा बलि ने खुश होकर के कहा कि आप जो मांगना चाहें मांग लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके दरबार में जो आपके दरबारी हैं वो चाहिए। राजा बलि चौंक गए। उन्होंने कहा ठीक है, वचन दे दिया था। तो लक्ष्मी जी ने उन भगवान को मांग लिया। इस तरीके से तब से ये रक्षाबंधन का सूत्र जो है समाज में चला आ रहा है। एक किंवदंती और है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उन्होंने अपना जो चक्र छोड़ा था और जब उसको वापस लिया तो उसमें उनकी उंगली कट गई थी। जब उंगली कट गई तो उस उंगली से खून निकलने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उनकी उंगली को बांध दिया। तो भगवान ने द्रौपदी को अपना उसी दिन से बहन मान लिया और बहन मान करके जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, जब उसका चीरहरण हुआ तो भगवान ने उसकी मदद की और उसके चीर को बढ़ाया, उनकी लाज बचाई। इस तरीके से एक किंवदंती प्रचलित हुई और राखी का हमारा त्योहार मनाया जाता है। एक और समाज में बात आई कि रानी कर्णावती जो चित्तौड़ की रानी थी, मुसलमान शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी योजना बनाई। रानी को पता लगा, उसने कहा या सोचा कि अब तो बड़ा संकट है, तो उसने राखी हुमायूं के लिए भिजवाई थी। तो बताते हैं कि हुमायूं ने उसको बहन माना और उसकी मदद की। तब से ये राखी का बंधन का त्योहार ज्यादा प्रचलित हुआ और बराबर मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो हमने अपना चिंतन किया, ये तो हमारी प्रचलित प्रथाएं हैं, लेकिन बात एक और है। ये राखी बंधन का त्योहार हमारी सभ्यता में बेजोड़ मिसाल है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता, वैसे तो सामान्यतः ये मान लिया जाए कि जिस स्त्री और पुरुष के लड़का और लड़की पैदा होते हैं, दोनों हैं, तो वो भाई बहन के रिश्ते में भाई बहन हैं, अगर यहीं इसको मान के छोड़ दिया जाए। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कैसा हो? भाई बहन का रिश्ता हमारी सभ्यता को प्रकट करता है। भाई बहन का रिश्ता, ये बेजोड़ रिश्ता एक ऐसा संस्कार पैदा करता है जो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि जब भाई बहन का रिश्ता, बेजोड़ रिश्ता समाज में जब आगे चलता है, तो कोई भी मेरी बहन बेटी जब अपने अकेले अपने घर से बाहर जाती है तो ये हमें ये नसीहत मिलती है कि हम उस बहन बेटी को देखें तो हम अपनी उसको बहन समझें, बेटी समझें, उसके ऊपर किसी तरीके की नज़र गलत न डालें। ये मेरी सभ्यता का प्रतीक है और ये राखी का सूत्र इसमें बेजोड़ काम करता है। ये इस तरीके से काम करता है कि जब कोई भी सामने मेरे आता है, कोई बेटी है, बहन है, अगर वो कलाई पर राखी बांध देती है तो मन के अंदर जितने भी विकार हैं वो विकार उस समय तो दूर हो जाते हैं और वो बहन बेटी के रूप में ही दिखाई देती है। कहने को तो कुछ भी कोई कहे, वास्तविकता यही है कि जब देखा गया है कि भाई के ऊपर कोई संकट जब आता है तो बहन उस संकट में काम आती है।
और बहन के ऊपर जब कोई संकट आता है तो भाई उसके उस संकट में काम आता है। यही एक बहन और भाई का प्रेम भरा रिश्ता है। रिश्ते निभाने के लिए हमारे समाज में तमाम परंपराएं बनाई गई। अगर किसी लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, एक रस्म निभाई जाती है, उस रस्म के बाद वो पति और पत्नी के रूप में समाज में रहते हैं। पति अपना रिश्ता निभाए, जो पत्नी धर्म है उसके ऊपर चले, और पत्नी भी अपना वो रिश्ता सही रूप से निभाए कि पति धर्म कायम रहे। ये हमारे सामाजिक रिश्ते हैं। और उस रिश्ते से निकल करके तमाम रिश्ते ऐसे पैदा होते हैं। बेटा बेटी का रिश्ता है, बुआ का रिश्ता है, मौसी का रिश्ता है, मामा मामी का रिश्ता है, फूफा का रिश्ता है, तमाम चाचा चाची का रिश्ता है। तमाम ऐसे रिश्ते हमारे पैदा होते हैं, वो बेटे और बेटियों से ही पैदा होते हैं। तो हमारे बेटे और बेटियों का बहुत ही समाज में योगदान है। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के इन पवित्र रिश्तों को कायम रखें। और जब हमारे ये रिश्ते कायम रहेंगे तभी हमारे समाज में शांति स्थापित होगी। अगर हम कहीं भी अपने दिल और दिमाग से भटक गए, इन रिश्तों को भूल गए, तो समाज में अशांति ही अशांति होगी। आज ये हमारा समाज इस आर्थिक चकाचौंध में अपने रिश्तों को भूलता चला जा रहा है। आपने देखा हो कि माता पिता का एक पवित्र रिश्ता है, आज ज्यादातर हम समाज में देख रहे हैं माता पिता की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि हम रिश्तों को भूल रहे हैं, हम रिश्ते कायम नहीं रख पा रहे हैं। या तो कहिए मेरी इसमें शिक्षा का दोष है, या आधुनिकता की जो चकाचौंध है उसका दोष है, या हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें हमारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। जब माँ बाप का रिश्ता नहीं बचता है तो भाई भाई का रिश्ता कैसे बचेगा? फिर भाई भाई को खाने को दौड़ेगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये हमारे रिश्ते कायम रहने चाहिए। इन रिश्तों का जो संबंध है वो बेजोड़ है, क्योंकि समाज तभी चल सकता है जब हमारे ये रिश्ते कायम रहें। तो इसी में हमारे भाई बहन का भी रिश्ता है। आपने देखा हो कि जब बड़े बड़े युद्ध हुए, 71 की लड़ाई हुई, तब मैं छोटा था, तब बताते थे कि जो गाड़ियां आती थीं और उनसे हमारे भारतीय फौजी भाई जवान जो आते थे उन गाड़ियों के द्वारा निकलते थे, स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती थी तो वहां पर हमारे माताएं और बहनें थाली सजा करके उनका तिलक करती थी और उनकी राखी बांधती थी, आशीर्वाद देती थी कि जाओ भैया देश की रक्षा में लड़ो। ये है बहनों का प्यार। ये भी है कहीं किसी के लड़के लड़के हैं लड़की नहीं है, या लड़कियां हैं लड़के नहीं हैं, और लड़के हैं तो लड़की नहीं। जिसके यहाँ लड़के हैं लड़की नहीं है तो उसको याद आती है काश मेरी एक बहन होती, और जिसके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं तो उनको याद आती है कि काश मेरे एक भाई होता। उसके दिल पर हाथ रख करके ये पूछो कि भाई और बहन का रिश्ता क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक बेजोड़ परंपरा है। इसी में हमारे रक्षाबंधन का त्योहार है, भैया दूज का त्योहार है। ये ऐसे रिश्ते हैं कि ये कहीं न कहीं हमारी इंसानियत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक हमें ऐसी प्यार और मोहब्बत देते हैं। जब आपने देखा हो बहन भाई के कलाई में जब कलाई में जब राखी बांधती है तब माँ बाप कितने खुश होते हैं। वही बहन जब भैया दूज पर उसका तिलक लगा करके उसको जब मिठाई खिलाती है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, कितना अच्छा लगता है। फोटो खींचते हैं, एल्बम में लगाते हैं। ये हमारी परंपराएं अनूठी परंपराएं हैं, इनको हम संजो करके रखें, इनको हमेशा बनाए रखें, क्योंकि ये परंपराएं हमारे समाज को
आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। इससे हमारे समाज में आने वाली जो भ्रष्टता है आने उसको समाप्त करते हैं। लोगों के जो गंदे विचार हैं उनको दूर करते हैं। तो हम अपने उन गंदे विचारों को दूर करें। हम अपने समाज में, अपने घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, संस्कार युक्त बनाएं, भाई बहन के रिश्ते को कायम रखें, पिता पुत्र के रिश्ते को कायम रखें। जो बहुएं आती हैं घर में, वो हमने ये देखा है समाज में कि उनका भाई राखी बंधवाने के लिए आता है। ये एक रिश्ता है। घर में जब भैया दूज होती है तो उनका भाई घर पर आता है। क्यों आता है? ये रिश्ते हैं, तो इन रिश्तों को हमेशा कायम रखें। तो मैं यही सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी परंपराएं हमेशा जीवित रहें, जिससे हमारा नैतिक बल हमेशा ऊंचा रहे, और जिसका नैतिक बल ऊंचा है वो समाज में हमेशा ऊंचा रहेगा। हम अपने नैतिक बल के साथ हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भाई बहन का जो बेजोड़ रिश्ता है, ये रिश्ता सभी के हृदय में कायम रहे। जो हमारी चाहे जहां बहन बेटियां रास्ते में जाएं, सकुशल जाएं, जब कोई बहन बेटी मिले तो उसको हम अपनी बहन समझें, बेटी समझें। ऐसी धारणाएं काम जब हम रखेंगे तो हमारा ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा फलता और फूलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हाथ जोड़ करके सभी को नमस्कार। बस यही मेरी विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।